हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। Success is not a destination. Success is a journey. आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में? क्या जानते हो आप? अब जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि छोटू जिंदगी में ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा। पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बुरा जो किया ना खुद के लिए किया, अपने दम पर अपना स्टार्टअप खड़ा किया है मैंने, घर लिया। 40 से 80 तक जाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है जैसे बाज को लगानी पड़ती है। उसका आयु होती है 70 साल, लेकिन 30 की उम्र में उसको एक तकलीफ आती है, नाखून मुड़ जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, चोंच बेंड हो जाती है, शिकार नहीं कर सकता, इनसे पकड़ नहीं सकता, ये उड़ नहीं सकता। 2 रास्ते हैं, या तो मर जा या जिंदगी में आ जा बाज की तरफ। तो जाता है 90 दिन के प्रोसेस में, चला जाता है पहाड़ों पे। सबसे पहले अपने नाखूनों को तोड़ता है, चोंच से पंखों को तोड़ता है, खून बहता है। कुछ दिनों में चोंच को मार मार के नई चोंच, नए नाखून, नए पंख। अब जीता है 40 साल जिंदगी। अपने आप को वापस रिफ्रेम करने के लिए, खुशियों को लवरेज करने के लिए शारीरिक सुख चाहिए, शारीरिक मजबूती चाहिए। आज पॉजिटिविटी का मतलब होगा कि आपको चोट लगी तब कहते नहीं लगी, मत ध्यान दो, मत ध्यान। सही कह रहे हैं। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये तो इग्नोर कर रहा है। उस बच्चे को दर्द होगा बाद में, और देखना वो हो सकता है कि एक चोट पे आपने इग्नोर कराया, फिर यहाँ लगेगी, फिर 3 चोट के लिए एक साथ रोएगा, तब वो कितना ज्यादा रोएगा सोचिए, क्योंकि इमोशंस तो बाहर आते हैं। तो एक बार छोटे रूप में आया, आपने सप्रेस कर दिया, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो वॉल देना पड़ेगा, और तब शायद कुछ बड़ा गलत। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मारने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। उसने बताया एक कहानी, उसने बोला कि चलो यार तुम्हें अपनी 10th क्लास की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब क्लास 10 का मेरा रिजल्ट आया था ना, जब मेरे 60% आए थे, तो मैंने अपने माता पिता को उस दिन रोते हुए देखा था। मैंने अपने रिश्तेदारों को देखा था जो कि आकर ये बोल रहे थे मेरे पेरेंट्स से कि देख लो, पढ़ा लिया ना अपनी बेटी को, क्या मिला पढ़ाने से, इतनी सी परसेंटेज आई है, क्या करेगी ये। बहुत लोगों ने उन्हें ताने मारे। उस दिन मैं खड़े होकर देख रही थी और मैंने खुद से एक बात मानी कि आज से मैं ऐसी पढ़ाई करूंगी कि क्लास 12th के अंदर अपने स्कूल के अंदर टॉप करूंगी और इन सबको चुप करवाऊंगी। और वो आज मैंने करके दिखाया।